हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममता साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी। तो इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ थोड़ी सी ब्रीफ कर देती हूँ। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. So in this chapter we are going to discuss about the reproduction, that is about two types of reproduction. First is asexual reproduction, second is sexual reproduction. But before going to reproduction, first of all we must understand the basic concept which is known as lifespan. अब क्वेश्चन आता है कि लाइफ स्पैन क्या है. लाइफ स्पैन नाम से ही पता लग रहा है कि द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन. अब आपको पता ही है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. हम आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा बर्थ होता है और उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है. वी लिव्स फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. और ये जो टाइम पीरियड है, जैसे कोई कहता है कि मेरे 70 ईयर्स तक मेरी एज थी, कोई कहेगा मेरी 80 ईयर्स एज है. तो ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम द बर्थ, मेरे 1925 में बर्थ हुआ था टिल 2020 मेरी एज चल रही है. तो दिस पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन. तो आपको डेफिनेशन आएगी 1 मार्क में कि डिफाइन लाइफ स्पैन. सो द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म represent its lifespan. Now friends, this lifespan can vary from 1 day to more than 400 years. अब ये जो लाइफ स्पैन है ये वेरी कर सकता है 1 दिन से 400 साल तक. किसी का लाइफ स्पैन 200 ईयर्स है तो किसी का 4 डेज है. क्लियर? तो इट वेरी फ्रॉम person to person, it varies from species to species. So whatever be the lifespan, death of every organism is certain. चाहे किसी का कोई भी लाइफ स्पैन हो, किसी का 25 ईयर्स है तो किसी का 400 ईयर्स है, पर डेथ तो सभी की होनी है. डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ एनसीईआरटी से मैं आपको टीच कर रही हूँ. ये स्लाइड्स एनसीईआरटी की बुक से बनाई गई हैं जो कि कंपटीशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये स्लाइड्स बनाई. लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन द टेबल. आपको स्टूडेंट्स ये मेमोराइज करना है चार्ट ना, टेबल आपको मेमोराइज करना है कि एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है, 60 to 90 ईयर्स होता है. रोज का 5 to 7 ईयर्स होता है. डॉग का 20 to 30 ईयर्स होता है. मेक बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स होता है. क्रो का 15 ईयर्स, पैरट का 140, बनाना ट्री का 25. तो ये आपको याद करने हैं कि काऊ का 25 ईयर, हॉर्स का 60, क्रोकोडाइल का 60, फ्रूट फ्लाई का 30 डेज, राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ्स, बनाना ट्री का 200 to 300 ईयर्स. अब आपको कि मैम ये फिगर्स क्यों याद रखनी है? ये फिगर्स इसलिए याद रखनी है, कोई आपसे ये पूछे आगे क्वेश्चन आएगा कि लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेट विद द साइज. मैं आपको लाइफ स्पैन लर्न करवा रही हूँ कुछ कि देखिए एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स है, रोज का 5 to 7 ईयर्स है. अब क्रो और पैरट का एग्जांपल ले लीजिए. ठीक है, क्रो का जो है 15 ईयर्स है और पैरट का 140 ईयर्स है. अब आपने देखा ही होगा कि जो क्रो है और पैरट है एक जैसे दिखाई देते हैं. कलर को छोड़ दीजिए, वैसे तो एक जैसे दिखाई देते हैं. तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं. अब है कि वट एवर भी द लाइफ स्पैन, किसी का 25 ईयर्स है, किसी का 60 ईयर्स है, किसी का 200 है, किसी का 3 to 4 वीक्स है जैसे राइस प्लांट का है. तो वट एवर भी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है सर्टेन. डेथ सभी की होनी है. नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी इंडिविजुअल अमर होकर नहीं आया. नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कि जिसकी डेथ ही ना हो सके, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. कौन से ऑर्गेनिज्म है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा. आगे डिस्कस करेंगे इस लाइन को. तो लाइफ स्पैन जो है दैट मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज और इट मे बी एज लॉन्ग एज 1000 ईयर्स. तो ये कुछ दिन का भी हो सकता है और 1000 ईयर्स का भी हो सकता है. तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेट विद साइज. जो लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिजम्स का दैट आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज. देखो बेटा, क्रो का और पैरट का ही हम एग्जांपल ले लें. क्रो का लाइफ स्पैन है 15 साल, पैरट का लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स.
अब इनका साइज तो सेम है लेकिन लाइफ स्पैन में इतना डिफरेंस। तो इसका पीछे का कंसेप्ट क्या है कि लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेट विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसी तरह मैंगो ट्री और पीपल ट्री का एग्जांपल है कि मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन और पीपल ट्री का लाइफ स्पैन जो है वो कैसे है, शॉर्टर लाइफ स्पैन है। सो वट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन। So students, this was about the lifespan, the very smallest and shortest topic of chapter first. In the next slides, in the my next video, we are going to discuss about the main topic of the chapter, that is the reproduction. So that will be uploaded on the YouTube within 20 to 25 minutes. But before students, what I want your feedback. अगर आपको ये लाइफ स्पैन का कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ हो कि ये लाइफ स्पैन्स का मैम चार्ट लर्न करना है, आपको कुछ लर्न हो रहा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें आपके लिए मैं इम्प्रूव्ड लेके आऊँ। फाइन, दीज आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। सो आप इसको अच्छी तरह, इनको आप नोट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं और इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि मेरा जो वीडियो है वो सबसे पहले आपकी तरफ आए। Thank you very much.